सुत जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले महात्माओं पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सुखदेव जी महाराज का 2 श्लोकों में ध्यान किया है। आइए सभी ध्यान लगा करके सुखदेव जी का स्तुति कर ले मन ही मन। यम प्रभजम तमनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तनयता तरवो भिनेस्तुतम् सर्वभूत हृदय मुनिमनतोष्महे ये स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकमद्य मदीयपतितीर्तिशनात्तमोनधन्यं संसारिणां करुणयायहं पुराणगुहं तं व्यासो नमुनिममयापि गुरुमुनीनाम्। 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। जो जन्म लेते हैं घर त्याग दिया, ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेस्तुम्। पुत्र के पीछे पीछे पिता भाग रहे हैं, पुत्र 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 चिल्ला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, लेकिन पुत्र लौट करके आता नहीं। पिता पुत्र का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं। देखिए ब्रह्मवर्त पुराने की कथा है कि सुखदेव जी कौन है। स्वयं श्री राधा रानी के परिकर है, राधा रानी के साथ गोलोक में वास करते हैं। ब्रह्मवर्त पुराण में कृष्ण खंड में ये कथा है। राधा रानी के साथ रहते हैं सुखदेव जी। पृथ्वी पे नहीं आ रहे थे, नहीं जाऊंगा माया ग्रस लेगी। राधा रानी बोली गोविंद की कृपा रहेगी तुम्हारे ऊपर, माया तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तब सुखदेव जी आए हैं। अनेक दिव्य कथाएं हैं सुखदेव जी के बारे में। सुत जी कहते हैं पुत्र पुत्र कह करके वात्सल्य उड़ेल रहे हैं व्यास जी, आंखों में आंसू लेकर के पुत्र के पीछे भाग रहे हैं। एक तो इतने वर्ष के बाद महाराज गर्भ में ही रुक गए थे, 12 वर्ष के बाद जन्म लिए और जन्म लेते घर त्याग दिया। पुत्र के विरह में कातुर व्यास, लेकिन पुत्र नहीं आया क्योंकि वो भगवत है, भगवान का प्रियजन। संसार में कैसे रह सकता है। सुखदेव जी कैसे हैं? राधा रानी से कह रहे थे, कहते हैं तुलसी भूमि परत डाबर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। जैसे आकाश से जब वृष्टि होती है, बारिश होती है, और जब तक पृथ्वी पे न गिरे तब तक वो जल स्वच्छ निर्मल होता है। पृथ्वी पे गिरते ही वो मैला हो जाता है, पृथ्वी का रंग उसमें मिल जाता है। महाराज सुखदेव जी राधा रानी से कह रहे थे कि संसार में मैं भी जाऊंगा, जैसे जाऊंगा माया ग्रस लेगी। जीव तो सब शाश्वत है, सब भगवान का अंश ही है और निर्मल होता है, लेकिन इस संसार में जैसे आता है, जन्म लेता है, माया उसको ग्रस लेती है। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तुम माया चेरी हो। माया को सब भजते हैं, सभी को माया चाहिए, जितना आज्ञा को में है।
जितना आया कम है, और आ जाए और आ जाए, सब हमारे पास ही आ जाए, दूसरे के पास जाए ही नहीं। महाराज ये हमारी भावना बन गई है, पैसे के पीछे भागते भागते अपने आप को ही समाप्त कर देते हैं। लेकिन माया भजते हो, अरे कभी माधव को भज लो, और जब माधव को भज लगे तो माया आपकी चेरी दासी बच जाएगी। लेकिन माधव को हम भजते नहीं। सुखदेव जी ऐसे परमहंस हैं। 2 श्लोकों में स्तुति की है शुद्ध जी, फिर स्तुति करते हैं भगवान की। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती वाणी की देवी श्री व्यास जी महाराज का भी ध्यान किया, क्योंकि जिन्होंने भागवत की रचना किया था, व्यास जी भागवत की रचना किया है। सुखदेव जी तो उसको पुरुषे हैं, परीक्षित को सुनाए हैं। रचना व्यास जी ने किया था। व्यास जी के बारे में सूत जी व्याख्या करते हैं ऋषियों से। व्यास जी बहुत ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन अशांत है व्यास जी का। अपने आश्रम के बाहर उदास मन से घूम रहे हैं। उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी व्यास जी के सामने आते हैं। व्यास जी उनको नमन करते हैं। नारद जी पूछते हैं क्यों उदास हो। व्यास जी ने कहा महाराज हमने इतने ग्रंथ इतने पुराणों की रचना कर दिया, मन में शांति नहीं है। तब नारद जी ने कहा व्यास जी आज तक आपने जितने ग्रंथों की रचना किया है, जितने पुराणों की रचना किया है, उसे किसी भी पुराण में आपने नियमबद्ध होकर के गोविंद का गुणानुवाद नहीं किया है। जीव की हत्या करते थे लोग, अपने वेद बना दिया, जो रोज काटते थे उनको अपने एक नियम बना दिया कि पूर्णिमा के दिन बलि चढ़ा दो, अमावस्या के दिन चढ़ा दो। तो जो नहीं भी करता था महाराज वो पाप करने लगा। व्यास जी ने कह दिया कि एक दिन बलि चढ़ा दो। मन कैसे आपका शांत हो सकता है? क्या करे महाराज? बोले जिसमें भगवान के ही गुणों का रूपों का वर्णन हो ऐसी कोई संहिता तैयार कर दीजिए, रचना कीजिए। व्यास जी कहते हैं मेरे में समर्थ नहीं रहा महाराज। नारद जी ने कहा आप मन से सोच लो, करने वाला तो स्वयं गोविंद बैठा हुआ है। आप मन में सोचते हो कि हमें ये करना है, अच्छी बात है। आपने सोच लिया कि हमें कथा करवाना है, ठाकुर जी अपने आप करवा लेते हैं। आप सोचो तो एक बार सोच के देखो। व्यास जी को नारद जी ने समझाया। नारद जी अपनी कथा सुनाते हैं आप बीती। नारद जी कहते हैं व्यास जी अरे वो गोविंद की कितनी अद्भुत कृपा है, गौर से सुनो, सोचो एक बार। मेरे जैसे व्यक्ति को भी जिन्होंने आज देखो नारद की पदवी दे दिया, ब्रह्मा का मानस पुत्र बना दिया, जो मैं किसी पिछले जन्म में दासी का पुत्र हुआ करता था। नारद जी अपनी कथा सुनाए व्यास जी को। मैं दासी पुत्र था, लेकिन प्रभु की कृपा देखो, मेरी माँ गरीब थी, पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। मेरी माँ हमारे गांव में कुछ संत आए यज्ञ करने के लिए, सत्संग करने के लिए। मेरी माँ वहाँ संतों की सेवा की, आश्रम में सफाई की, झाड़ू लगाई, और जो कि उनका जूठा बच जाता था हम वहीं बैठ कर के प्रसाद खा लेते थे। संतों के लिए हम पूजा के लिए पुष्प तोड़ करके ला देते थे महाराज। और बहुत दिन जब सत्संग समाप्त हो गया तो संत भगवान वहां से प्रस्थान कर दिए। अब मेरा जो मन था उनकी कथा में लग गया था, संतों के साथ लग गया था। मेरा मन तो अभी से संसार में था ही नहीं महाराज। सो मैंने संतों से कहा कि हे संत भगवान हमें भी ले चलिए। मेरी माता रोने लगी क्योंकि मेरे पिता पहले से नहीं थे, मैं माँ का इकलौता बेटा। माँ बोली पति नहीं है तो पुत्र के सहारे जी ली, पुत्र भी नहीं रहेगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा। तब संत नारद जी को समझाए बेटा भगवान को ढूंढना कहीं नहीं है, भगवान तो तुम्हारे पास ही है। तुम यहीं बैठ करके माता की सेवा करते हुए भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो।
संत की बात हमारे हृदय में तो उतरा, पर मन इस संसार में नहीं लगा। नारद जी कहते हैं मैं भगवान का नित्य भजन करने लगा और मन से मैं ये कहता था कि हे प्रभु मेरी माता ही मेरी मार्ग में बाधा बनी हुई है, माता को प्लीज बुला लीजिए। अब नारद जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, माता फूल तोड़ने गई और एक जहरीला सर्प ने डस लिया मेरी माता को, और सर्प ने जैसे डसा मेरी माता की मृत्यु हो गई। दौड़ करके लोगों के द्वारा बताए गए बच्चे आए, बोले तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई। संसार की लोक लज्जा के कारण मैंने आंसू बहाया। नारद जी कहते हैं कि संसार के लिए मैंने आंसू बहाया, दिखाने के लिए, लेकिन मन ही मन में उस परमात्मा को धन्यवाद दिया। हे प्रभु मेरे मार्ग की जो बाधा मेरी माता थी, मेरे पैरों में जो रस्सी बन के बैठी थी, आपने बड़ी अद्भुत कृपा किया मेरी माता को बुला करके। अब नारद जी मुक्त हो गए, अंत्येष्टि इत्यादि क्रियाक्रम करके निवृत्त होकर के वैराग्य प्राप्त कर लिया। जन्म जन्मांतर भगवान की उपासना ध्यान करते हुए इस शरीर का त्याग कर दिया नारद जी, और अगले जन्म में देखिए प्रभु की ऐसी अद्भुत कृपा कि वही दासी का पुत्र नारद आज मैं स्वयं ब्रह्मा का मानस पुत्र बन करके आया। और इतना ही नहीं, भगवान के द्वारा जो बीना एक प्राप्त कर मुझे किया गया, प्रदान किया गया, उस बीना पे ही श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं कि ये प्रभु की अद्भुत कृपा है कि आज मैं बीना का वादन करते हुए नारायण नारायण नाम का जप करता। ऐसे दयालु प्रभु हैं। सोहे व्यास जी आप भागवत की रचना कीजिए। व्यास जी बैठ गए। सरस्वती नदी के किनारे उनका आश्रम है। नद्यां च सरस्वत्यां आश्रमे पश्चिमे तटे सम्यक् प्रासैति प्रोक्तः। व्यास जी का आश्रम का नाम है सम्याप्रास। सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी बैठ गए और आंख बंद किए, नेत्र बंद करके उस गोविंद का ध्यान किए जो सबके ऊपर अमृत की वर्षा अकारण करुणा करता है। बैठ करके ध्यान किए व्यास जी, और श्री गणपति महाराज जी बैठ करके भागवत लिखना प्रारंभ कर दिए। महाराज ये संहिता गणेश जी ने लिख करके तैयार कर दी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भागवत को व्यास जी ने लिख दिया और रच दिया, रचना हो गई महाराज, तो इसका प्रचार प्रसार कैसे हो। व्यास जी मन में सोचे कि रचना तो अद्भुत तैयार हो गई, इसका प्रचार कैसे किया जाए। तो मन में विचार किए कि क्यों ना अपने शिष्यों को श्लोक पढ़ाऊं। अपने शिष्यों को अब श्लोक पढ़ा रहे हैं नारद जी। अपने दो चार शिष्यों को एक दो श्लोक सिखा दिए और बोले जाओ इस मंत्र का प्रचार करो संसार में, लोगों को भी पता लगे कि संसारियों के कल्याण के लिए ये अद्भुत संहिता तैयार हुआ है। सुखदेव जी भी देखिए विराजमान है, फल का प्रसाद उनको दिया जा रहा है। दर्शन करें सुखदेव जी के रूप में।
तो भगवत की रचना तैयार हो गई और व्यास जी अपने शिष्यों को ये मंत्र सिखा दिया। अब शिष्य व्यास जी के बताए हुए मंत्रों को इधर उधर गुनगुनाते हैं, गाते फिर रहे हैं। व्यास जी के बताए मंत्रों को शिष्य गुनगुना रहे हैं। वो कौन सा मंत्र है? वरहा पीर नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्राद्वास कनक कपिशम वैजयन्ती चमालम रंगारवेणोर सुधरया पूरयन गोपीवृन्दै वृन्दारण्यं सोपदरमणम् प्रविशति गीतकीर्तिः। श्लोक से गुणगुनाया। वरहा पीरम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकार विभ्राद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमालम। सुंदर सा सलोना रूप है, कानों में फूल कनेर का लगाया हुआ, माथे पे कस्तूरी की तिलक। दर्शन कीजिए उस रूप का महाराज, वो कैसा अद्भुत रूप है। पीतांबरधारी छोटा सा नटवर बपू बालक गोप वृंदों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे। झांकी का दर्शन कीजिए, छोटा सा। जैसे शिष्य इस मंत्र को गुनगुनाया, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। समाधि खुल गई सुखदेव जी की। कथा पंडाल में कुछ सामान्य व्यक्तिगण श्रीमान अनिल दुबे जी, जो आप सभी के मध्य रह करके भगवान ने इनको सेवा का जो अवसर दिया है उसका सदुपयोग करते हैं। उनके साथ सभी हैं पंचम चौहान और दुबे जी, नाम तो मैं नहीं जानता, सारे भगवत प्रेमी हैं और समाज सेवा के लिए सब तत्पर रहते हैं। आप सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे और ऐसे ही निरंतर आप सब समाज सेवा में तत्पर रहे। प्रभु ने आप सबको ये सुअवसर दिया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, इसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोली वाग्य बिहारी लाल की जय हो। जीवन जोरी सरकार की सवरिया ऐसी तान सुना। जय हो। ऐसी तान सुना मेरे मोर